जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारा संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में 108 महायज्ञ करने का है, जिसमें काफ़ी प्रदेश हो चुके हैं। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर त्रिपुरा में है। मैं विशेष रूप से उनकी साधना में रहता हूँ। उनकी कृपा से 94 नंबर का जो महायज्ञ है जन कल्याण शिव शक्ति, वो गोहाना में संपन्न हुआ। सबसे अत्यधिक खुशी इस बात की हो रही है कि गोहाना के माध्यम से पूरे हरियाणा में एक अच्छा संदेश गया है। कम से कम हरियाणा में तो पहुंचा ही है, और इस बात की मुझे अपार खुशी है। और मैं बार बार हृदय से सुनील मेहता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मन में यह विचार आया कि हमारे गोहाना में एक यज्ञ होना चाहिए, और जगदीश भावड़ के साथ मिल करके उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित भाव से इसमें सभी संस्थाओं को जोड़ते हुए जो एक सुंदर सा यज्ञ किया। वास्तव में ये धर्म का एक विशेष प्रचार था, और इससे ये साबित होता है कि धार्मिकता, हृदय भाव, समर्पण उससे दिखती है, परिलक्षित होती है। सभी गोहानावासी जिस उत्साह के साथ आरती में, यज्ञ में, परिक्रमा में सम्मिलित हुए, मैं पूर्ण समर्पण भाव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवती की कृपा दृष्टि बनी रहे, वो धन धान्य से परिपूर्ण रहें। और इसके लिए रामेश्वरम में भी जो यज्ञ होने जा रही है 9 तारीख से, रामेश्वरम की यज्ञ में भी मैं घर पे जाते हैं। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। बाकी आप सब समझते हैं। अच्छा लगा गोहाना। सभी गोहाना वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और आप बता दीजिए, क्योंकि आप सारी व्यवस्था में जुड़े रहे हैं, 4 वर्ष से अब तक आपका क्या अनुभव रहा जी? पहले तो मैं आप सभी लोग का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस 9 दिन में सब लोग ने जुड़कर इसको बहुत भव्य बना दिया और ऐतिहासिक बना दिया इस महायज्ञ को। सबसे पहले जो 28 तारीख को कलश यात्रा हुई, जैसे मैं कल बता रहा था कि हमें एक्सपेक्टेड था कि 200 के करीब महिलाएं उपस्थित रहेंगी, बट हमारे कलश ही 500 लगे। कलश 500 का मतलब ये है कि महिलाएं तो और भी थी, जो हमें एस्टिमेटेड है 700 से ऊपर महिलाएं जुड़ी इसके साथ, और 500 तो कलश भी लगे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने और महिलाओं ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर 29 तारीख से जैसे 7:30 से 10 बजे जो महायज्ञ सुबह यज्ञ हवन होता है, उसके लिए मेरे पिताजी श्री सुनील मेहता जी और माताजी नीलम रानी जी, इनके दिमाग में ये था, एक संकल्प था कि कोई भी गोहाना का युगल हो, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, आर्थिक स्थिति क्या है क्या नहीं है, किस समाज से आता है, किस बिरादरी से आता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो यज्ञ में बैठना चाहता है तो उनको निःशुल्क आहुति डलवाई जाएगी। चाहे वो घी का हो, चाहे सामग्री का हो, किसी से कुछ पैसा नहीं लिया गया। और चाहे किसी भी बिरादरी का हो, युगल आए हैं, उन्होंने आहुति डाली है। उसके साथ साथ गुरु जी के आशीर्वाद से सबने बोला कि हर दिन चमन कपल एटलीस्ट होने चाहिए, वो भी नए कपल होने चाहिए। इसका मतलब चमन के हिसाब से 450-500 हमारे बन जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हर दिन एटलीस्ट 80 कपल बैठे हैं, और 5 तारीख को तो 150 कपल हो गए थे, जो अपने आप में ही इस सफलता को दिखाता है, इस महायज्ञ की सफलता को दिखाता है। और 6 तारीख को कल तो
गुरुजी के आशीर्वाद से 6 तारीख को बहुत लोग एकत्रित हुए इस महायज्ञ में। 1000 से ऊपर लोग आए थे यहाँ पे महाकुंड में। और जो शाम को भी लोग बैठे हैं तब करने 8 से 10, कई बार 11 बज जाते थे, कई बार 11:30 बज जाते थे, और फिर भी लोगों ने रात तक बैठे रहे। तो ये दिखाता है कि गोहाना कितना धार्मिक है, गोहाना कितना अटैच्ड है वैल्यू से, अपनी पुरानी वैल्यू से, और गुरुजी के आशीर्वाद के कारण वो कितना लास्ट तक रुके रहे हैं। तो मैं सभी से दोबारा से एक बार पुण्यतः जो हमारी 60 संस्थाएं थी धार्मिक एवं सामाजिक इस यज्ञ से जुड़ी हुई थी, उन सब ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सारी संस्थाओं ने किसी प्रोग्राम के लिए गोहाना में अपना सहयोग दिया है, जो कि अपने आप में ही एक भव्य और ऐतिहासिक है। गोहाना में ऐसा महायज्ञ होना गुरुजी के आशीर्वाद से, ये मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूँ, ऐसे सबने यज्ञ करवाया है ये, बट व्यक्तिगत तौर पे मेरी बस ये है कि मुझे आजीवन ऋणी बना दिया है गोहाना वासियों ने इस चीज़ से, कि सबने कितना बड़ा सहयोग दिया है इसको करवाने में, इसको संपन्न करवाने में। तो बहुत दिल के हर एक कॉर्नर से मतलब मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, हर एक किसी का जो इसमें जुड़े हैं। आप लोग भी जुड़े थे, चाहे वो एक टेंट वाले से लेके, लाइट वाले से लेके, चाहे साउंड वाले से लेके, चाहे फूड वाले से जो खाने की व्यवस्था की है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे ऊपर गोहाना के हर एक इंसान, हर एक भक्तगण जो इसमें जुड़ पाए और जो आ पाए, और जो नहीं भी आ पाए उनके वहाँ भी हमने धुमनी पहुँचाई है। ये सबसे अहम था कि हर एक घर में गोहाना के धुमनी पहुँची है, चाहे वो खुद नहीं पहुँच पाए किसी कारणवश, कोई दिक्कत था या कोई बीमारी थी या किसी कारण वो नहीं चल पाए, बुज़ुर्ग लोग हमारे नहीं पहुँच पाए, तो उनके घर में धुमनी पहुँची है। तो यज्ञ का सार सब जगह पूरे गोहाना में हर घर तक पहुँचा है। तो पूर्णतः सभी गोहानावासी, चाहे कहीं से भी छत्ती बिरादरी के गोहानावासी, सबको मेरा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सब में बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया, पूरे 9 दिन सहयोग दिया। शुक्रिया। मैं स्वामी श्री महामंडलेश्वर हरिओम जी महाराज जी का आप सभी की तरफ से बहुत बहुत मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ कि ऐसे जो प्रदूषित वातावरण है और इस प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने का एक अभियान महाराज श्री ने बेड़ा उठाया हुआ है। अगर इन्हें अपना कल्याण करना होता तो गुफा में बैठ कर के साधना कर लेते, अपना कल्याण स्वतः ही था। परंतु जन कल्याण की भावना को लेकर के जन समाज में आते हैं और इस तरह से कार्य करते हैं। यज्ञ हवन आज मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध करने का बड़े बड़े जो है संशोधन कर रहे हैं कि हम किस तरह से पर्यावरण को शुद्ध किया जाए। जो अनबैलेंस हो गया है इस भूमंडल में, इसको बैलेंस में लाने के लिए अनेक उपकरण बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई उपकरण नहीं बनाया जिससे बैलेंस बन जाए। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो परंपराएं चली, पद्धति चली कि सर्वप्रथम यज्ञ हवन को महत्व दिया गया। तो यज्ञ की महिमा, यज्ञ में प्रकाश अगर डाले बात कहे तो जिस तरह से यज्ञ में हम आहुति प्रदान करते हैं द्रव्य सामग्री से, तो वो अनेक गुना बढ़ कर के वो हमें देती है। जिस तरह से साधारण भाषा में अगर समझाया जाए तो आग में अगर हम एक मिर्ची डाल दें सूखी, तो वो जल कर के बहुत गुना, कई गुना घास आएगा और पूरा वो माहौल घास हो जाएगा, व्यक्ति रह नहीं पाएगा उसमें। थोड़ी देर के लिए कहा जाएगा जी थोड़े बाहर हो जाओ। तो कहने का मतलब ऐसे ही जब हम यज्ञ में सामग्री डालते हैं, आहुति प्रदान करते हैं वेद उच्चारण के द्वारा, तो वो कई गुना बढ़ कर के हमें वो औषधि गुण कहते हैं, जीवनाशक, कीटनाशक और आयुर्वर्धन, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को जो है पुष्टि करे, जो स्वास्थ्य को पुष्ट करे। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े सारे संसाधन कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर का बैलेंस बनाने के लिए, सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए। तो हमारे महापुरुषों का संदेश रहा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का भी यही संदेश रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में
जब कुरुक्षेत्र की धरती पर तीर्थ में आकर के वसुदेव जी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि मनुष्य का सबसे उत्तम कार्य क्या है, इस मृत्यु लोक में अगर मनुष्य सर्वप्रथम सबसे उत्तम कार्य करना चाहे तो क्या करेगा। तो भगवान कृष्ण ने वासुदेव जी को, अपने पिताजी को ये कहा कि हवन यज्ञ से बढ़ कर के और कोई उत्तम कार्य नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह से जो कार्य साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, आज जो महाराज श्री कार्य कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। और यहाँ पर जो भी सबका जो तन मन धन से सहयोग किया, सारी समितियाँ, सारी संस्थाएं और भी जो भक्त समाज, जो जनता जनार्दन, सब ने जो सेवा की, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार। और मीडिया, आप सबका भी बहुत बहुत आभार कि आप कितने अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हो हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मनुष्य जाति की रक्षा के लिए। इतना ही। पहली बार आज सुना इनका बोलते हुए, मैंने सुना। तो विशेष रूप से आप एक टारगेट बनाएं, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। और एक दूसरी चीज़, एक बड़ा दुखद विषय ये है कि कोई भी कार्य, कोई एक पुरुष, जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन उसको किसी भी तरह राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। एक लड़का गया एक बार, तो उसने कहा कि 2-4 बार परिक्रमा किया, यज्ञों में गया, उसको अच्छा लगा, तो गया तो कहा कि हम यज्ञ कराएंगे। तो हमको पता ना, नहीं तो उसने कहा जी मैं यज्ञ कराऊंगा। तो हमने कहा यार, लेकिन मैं अकेले तुम्हारी यज्ञ करूंगा नहीं। ऐसे करने वाले तो बहुत तेरे हैं कि हमारे फार्म हाउस तुम्हारा जी शुरू रहिए। तो मेरे अकेले के लिए ऐसी समस्या थोड़ी है, हम अकेले नहीं कर सकते। बोला नहीं जी, पूरा गाँव में इकट्ठा करेंगे और सबको मिलाएंगे। मैंने कहा ठीक, मीटिंग रख लेना। मीटिंग रख लिया, सब लोग इकट्ठा हो गए। अब उसने उनसे सबसे कहा कि ठीक है, आप तो बैठो और हवन यज्ञ तो अच्छा कार्य है। तो सभी ने कहा हाँ भाई ये तो अच्छा कार्य है। तो बैठ गए, मीटिंग गए, वहाँ 10-20 लोगों को देखा। अब 10-20 लोगों को देखा तो जाहिर सी बात है कि सब ने कहा हाँ अच्छा काम है, अच्छा काम है, अच्छा काम है। तो ठीक है, हो गया बात, भाई ठीक है करो इसको। 2-3 दिन 4 दिन बीता तो किसी आचार्य ने बताया, गुरुजी पता है ये यज्ञ क्यों हो रही है? ना मुझे तो नहीं पता। बोला मुझे लगता है कि 2-3 महीने बाद सरपंचिक चुनाव आएगा, ये सरपंचिक चुनाव लड़ेगा। तो हमने कहा कि अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? बोला गुरुजी आप बताइए। हम कहे यार एक बात बताओ, चलो इसको चुनाव ही लड़ना होगा मान लो। इसने हमसे तो ये बताया नहीं कि मैं चुनाव लड़ने के उद्देश्य से कर रहा हूँ, इसने तो मुझसे ये बताया नहीं। अब अगर इसके भाव में है कि हम यज्ञ कराएंगे, उसको किसी भी तरह, तो हमारा कोई लेना देना इससे है नहीं, हमारा कर्म है सिर्फ यज्ञ करना। तो इसके भाव पैदा हुए तो हो सकता है हरियाणा वाली सभ्यता में आ गया होता है, दारू की पेटी न चुन करके इसने यज्ञ तो चुन लिया। दारू की पेटी न चुन करके इसने यज्ञ तो चुना। अगर ये दारू की पेटी चुनता कि घर घर दारू बांटो और चुनाव जीतना है, तो उससे तो बेहतर है कम से कम यज्ञ तो चुना। क्यों न किया जाए इसके लिए यज्ञ? और यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, वो 2 महीने बाद वो चुनाव लड़ा और वो जीता भी। और जीतने की संख्या से पूरी तरह संतुष्टि मिली कि मां त्रिपुरा की कृपा ही थी उसके ऊपर। तो कहने का तात्पर्य कि इसको राजनीति से बिल्कुल न जोड़ें, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए हर सब्जेक्ट। जब सुनील मेहता जी गए थे आरती सुनने तो मैं मिल भी नहीं पाया, क्योंकि आरती के बाद मैं मिलता भी किसी से नहीं, मैं भागता हूँ अपनी स्तुति के लिए, सीधी सी बात यह है। और बाकी क्या है, समाज में बहुत अपना कोई मतलब नहीं होता है। आप क्या हैं, आप बैठे हुए हैं, इसको छाप रहे हैं, अच्छी विचारधारा के साथ छाप देंगे तो जय जय हो आपकी, और अगर इसमें उल्टा पलटा कर लेते हैं तो भी जय 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 हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जो साधु धोती उतार कर दिगंबर होना जानता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है जिनके अंपायर होंगे उसका बिगड़ने का।
संशय रहता है, यहाँ कोई संशय नहीं। तो कहीं से भी राजनीति, मैं चला गया आरती के बाद, मैं चला गया। अरोड़ा जी यही एक सच है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, पूरी तरीके जिम्मेदारी के साथ मीडिया में बता रहा हूँ। ये चले गए तो कुछ दिन के बाद, जबकि कार्ड उनको किसने दिया था? परशुराम ने कार्ड दिया था यज्ञ का। तो इनसे पता नहीं कैसे मुलाकात हो जाती है जगदीश से। तो बोले यार महाराज जी को मिलाओ यार, ये आरती सुने। आरती सुनने के बाद ये निकल रहे थे तो ये शायद मिल गए, निकलते टाइम ये मिल गए। तो बोले यार महाराज जी से मिलाओ किसी तरह। तो बोला महाराज जी मिल जाएंगे, लेकिन महाराज जी मिलने का मतलब यज्ञ। अब चाहे जो भी समझ लो, चाहे हमारा घूस समझ लो उसको, चाहे दक्षिणा समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, मेरा मन होता है कि जब किसी के यहाँ अगर मैं कुछ खाऊं तो वो यज्ञ ले तब तो ठीक है, नहीं बिना मतलब क्यों खाऊं, दूसरी जगह खा लूँगा। अब अरोड़ा जी उसको आप मीडियम चाहे जिस तरह पेश करिए, कुल मिला के यज्ञ ही दक्षिणा मान लीजिए। इन्होंने कहा होगा, बता दिया सारे आप नाम बता रहे हैं, उन सभी लोगों को हम जानते हैं। तो अब ये बोले तो कहा कि यज्ञ, तो बोले ठीक है। अब किसी ने फिर बीच में बहका दिया उनको, वो लड़का था साथ में, तो उसने बताया इसमें 4-5 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। मेहता बेचारे फिर डर गए। अब सुनते जा फिर डर गए, तो गए इनसे मिल करके बैठे वहाँ कमरे में। तो बोले जी यज्ञ तो मैं करा नहीं सकता। तो हमारे मुँह निकला क्यों, क्या हो गया? वैसे पूछ लिया क्यों, क्या हो गया? बोला जी 4-5 करोड़ का खर्चा बता दिए। तुम किसने बता दिया? बोला वो जो बाबा से थे साथ में, उन्होंने बता दिया 4-5।